भारत के एक सुदूर पहाड़ी इलाके में बसा था कुनसारी नाम का एक छोटा सा गांव। हरियाली से ढका लेकिन रहस्यों से भरा ये गांव सदियों से एक रहस्य को छुपाए बैठा था। एक ऐसा रहस्य जिससे जुड़ी थी एक औरत, जिसे लोग आज भी गांव की अंतिम औरत कहते हैं। शहर की भीड़ से ऊब चुकी युवा पत्रकार कविता रॉय किसी गुप्त रिपोर्ट पर काम करने गांव कुनसारी पहुंचती है। वहां उसे गांव की एक पुरानी किंवदंती पर स्टोरी करनी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह खुद उस कहानी का हिस्सा बनने जा रही है। भैया, ये कुनसारी गांव कितना दूर है और इतना सुनसान क्यों लगता है? मैडम, आप वहाँ क्यों जा रही हैं? लोग वहाँ नहीं जाते। उस गांव में कुछ सही नहीं है। हर पूर्णिमा को कोई औरत गायब हो जाती है। अरे, आप लोग भी ना शहर वालों को डराने का नया तरीका निकाल लिया है। ड्राइवर ने आगे कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में जो डर था वो मजाक नहीं था, लेकिन कविता ने उसे नजरअंदाज कर दिया। नमस्ते, मैं कविता रॉय, पत्रकार। मैं गांव की परंपराओं और इतिहास पर डॉक्यूमेंट्री बना रही हूं। क्या आपको इसके लिए यही गांव मिला मैडम? ये गांव शांत नहीं है। यहाँ की औरतें अब घर से निकलने से भी डरती है। क्यों? क्या सच में यहाँ औरतें गायब होती हैं? जी, हर पूर्णिमा की रात एक औरत बस यूं गायब हो जाती है जैसे धरती निगल गई हो, और जो बचे हैं वो अब डर में जीते हैं। तू शहर से आई है ना बेटी? मत खरोच इस जख्म को। ये गांव एक श्राप है और इस श्राप की जड़ चंदा है। चंदा? कौन थी वो? वो इस गांव की सबसे सुंदर, सबसे विदुषी और सबसे अभागी औरत थी 100 साल पहले। चंदा, एक युवती जिसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसे एक तांत्रिक ने शादी का झांसा देकर मंदिर के पास बलि देने की कोशिश की ताकि वह अमर हो जाए, लेकिन चंदा ने खुद को मार दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं चंदा। तेरी आत्मा को मैं कैद कर लूंगा और हर 100 साल बाद एक एक कर हर और तू को ले जाऊंगा, जब तक तू वापस ना आ जाए। चंदा की मौत के बाद हर पूर्णिमा को एक औरत गायब होने लगी। गांव वालों ने मंदिर के पास जाना बंद कर दिया, लेकिन श्राप चलता रहा। आज पूर्णिमा की रात है। मैं मंदिर के पास जाकर देखूंगी कि असल में क्या होता है। क्या चंदा की आत्मा अभी भी है? मत जा बेटी, वो तांत्रिक अभी भी मंदिर में है। उसका वंशज और चंदा की आत्मा को कैद किए बैठा है। तो सच जानने के लिए मैं ही आखिरी औरत बनूं, ये भी मंजूर है। कविता ने कदम रखा उस मंदिर की चौखट पर जहां 100 सालों से कोई औरत जिंदा लौटकर नहीं आई थी। उसके पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमरा रहे थे और हवा में थी एक अजीब सी सड़ांध, मौत की महक। हर कदम के साथ वो किसी पुरानी कहानी के पन्नों में उतरती जा रही थी। दीवारों पर उकेरे हुए देवता भी जैसे रो रहे थे या चुपचाप देख रहे थे। इस रात का इंतजार उन्हें भी था। तू आ ही गई, मैं जानता था। पूर्णिमा की रात और एक जिज्ञासु स्त्री, चंदा की आत्मा तुझे खींच लाएगी। तुम कौन हो? क्या तुम ही वो तांत्रिक हो जिसने चंदा को कैद कर रखा है? मैं वही नहीं, पर मैं उसका रक्त हूं, उसका उत्तराधिकारी, ब्रह्मदत्त, वो जिसने चंदा की आत्मा को कैद किया, और अब मैं तुझमें उसे वापस लाने वाला हूं। तुमने कितनी औरतों की बलि दी है? कितनी जानें ली हैं अपने पाप छुपाने के लिए? जाने? वो तो साधन थी। जब तक चंदा की आत्मा मुक्त नहीं होती, जब तक उसका प्रायश्चित पूरा नहीं होता, हर पूर्णिमा पर एक स्त्री को लेना होगा। और अब तू सबसे योग्य है, क्योंकि तू सवाल करती है। चंदा भी सवाल करती थी। मैं चंदा नहीं हूं और मैं किसी श्राप का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं एक पत्रकार हूं, सच के लिए आई हूं, और तुम सिर्फ एक पागल, कायर हत्यारे हो। तो भुगत, देख कैसा होता है श्राप। देख कैसा दिखता है मृत्यु का वो साया जो तुझे अपनी बाहों में समेटेगा।
जैसे ही मंत्रों की आवाज गूंजी, हवाओं ने करवट ली और फिर वो हुआ जिसका डर था। सदियों से कैद एक आत्मा की पुकार मंदिर में गूंज उठी। कविता अब अकेली नहीं थी। उसके सामने था वो पागल तांत्रिक और उसके सिर के ऊपर एक आत्मा जो रो रही थी, मुक्ति के लिए, इंसाफ के लिए। कविता, मेरी बात सुनो, मत डरना। तू ही है जो मुझे मुक्त कर सकती है। मेरी आत्मा इस पाप के बोझ में जकड़ी है। तुम कौन हो? क्या तुम चंदा हो? हाँ, मैं ही हूँ जिसने खुद को बचाने के लिए मौत चुनी, पर मेरी मौत भी मुझे न बचा सकी। इस पापी ब्रह्मदत्त ने मेरी आत्मा को कैद कर लिया। मैं तुम्हें कैसे मुक्त कर सकती हूँ? वो दीपक जो सामने रखा है, उसे उठाओ और मंदिर के मध्य में ले जाकर अग्नि प्रज्वलित करो, तभी श्राप टूटेगा। श्राप का अंत कभी आसान नहीं होता, खासकर तब जब वो श्राप नहीं, पितृसत्ता की साजिश हो। जब कविता ने दीपक उठाया तो वो सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो प्रतिरोध की लौ थी। वो हर उस स्त्री की चीख थी जो इस मंदिर में आई और लौट नहीं सकी। नहीं, मत कर ऐसा। वो मेरी शक्ति का केंद्र है। तू नहीं जानती, अगर चंदा मुक्त हो गई तो मैं मिट जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अमर हूं, मैं नहीं मर सकता। ये अग्नि मुझे नहीं जला सकती। चंदा, तू मुझे माफ कर दे। तेरा पाप पूरा हुआ ब्रह्मदत्त, और मैं अब आजाद हूं। बेटी, तू देवता बनकर आई है। 100 साल से जो श्राप हमारी औरतों पर था, तूने उसे मिटा दिया। मैंने सिर्फ सच का पीछा किया अम्मा। जो चुप रह जाता है वही डर बन जाता है, और मैंने ठान लिया था कि इस डर को तोड़ूंगी। अब हम डरकर नहीं जिएंगी। अब हम अपनी बेटियों को भी खुले दिल से जीना सिखाएंगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उस समाज की गूंज थी जो औरतों को चुप रहने की सीख देता है। लेकिन अब वो समय नहीं, चंदा की आत्मा आजाद हो चुकी है, और अब कुंसारी गांव की औरतें भी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।